हाँ, तो यहाँ पर ई का क्या मतलब है, यहाँ पर मतलब ये ई के अंदर वो मैसेज आ रहा है जो कि यहाँ से अगर कोई एक्सेप्शन आ रही है वो किस तरह की है। आपका यहाँ पर मान लो कि ये जो मेरा जैसे मेरा साइन अप टेबल है ये ही गलत है, जब मेरा डाटाबेस का नाम गलत है, तो उसके लिए करेक्ट इन्फॉर्मेशन, करेक्ट मैसेज, एरर मैसेज जो है यूज़र को दिया जा सके, उसके लिए जो है यहाँ पर मैंने क्या किया, एक्सेप्शन एज ई, एक्सेप्शन जो आ रही है उसको स्टोर करवा दिया ई में। ठीक है, और ई में जो भी है, जो भी एक्सेप्शन है, जैसे योर डाटाबेस नाम नेम इज़ रॉन्ग, तो आपको जो है प्रिंट ई। अब इसमें आपको पता लग जाएगा कि आपके इस कोड में क्या गलती है। अगर कोई गलती नहीं है तो इसमें से कुछ भी नहीं चलेगा, तो यहाँ पर चेक करके ये एक्सेप्ट जो है ये नहीं चलेगा कोड, फिर यहाँ से सीधा जंप करके आएगा यहाँ पर इफ़ स्टेटमेंट के ऊपर। ठीक है, फिर जैसे ही हम इस इफ़ स्टेटमेंट के ऊपर पहुँचते हैं तो मैंने क्या कर दिया, हाँ पहले आप इस कोड को समझिए जो ट्राई के अंदर लिखा हुआ कि एक्सेप्शन। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर बनाया है अपना कनेक्शन का एक ऑब्जेक्ट बनाया है जिसमें मैंने एक फंक्शन कॉल किया है। फंक्शन कॉल क्यों किया है, ताकि मैं डाटाबेस के साथ कनेक्ट हो सकूं। तो डाटाबेस में कनेक्ट होने के लिए मुझे एक फंक्शन मिलता है कनेक्ट, जो कि माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर, ये एक मॉड्यूल है, इसके अंदर होता है डॉट कनेक्ट। ठीक है, तो उससे मैंने यहाँ पर, और माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर क्या है, अगर आपको माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर, ये अगर आपको डाटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करनी है तो आपको माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर, ये एक मॉड्यूल होता है, वो इंपोर्ट करना पड़ेगा। और इसको इंपोर्ट करने के लिए आपको सिंपली सबसे टॉप में लिखना है इंपोर्ट माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर। और ये क्या लिखा मैंने, फ्रॉम टी के इंटर इंपोर्ट मैसेज बॉक्स। ये मैंने इसलिए लिखा, जो भी मैसेज बॉक्स आ रहा है क्लिक करने पर, ठीक है, जैसे कि ये आ रहा है, ये इसलिए मैं यूज़ कर पा रहा हूँ अपने प्रोग्राम में इसको, क्योंकि मैंने यहाँ पर इंपोर्ट किया। अगर मैं यहाँ पर इंपोर्ट ना करूँ और फिर क्लिक करूँ तो ये मैसेज बॉक्स जो है यहाँ पर मैं यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको पता लग गया होगा। तो जैसे ही मैंने इसके अंदर 4 आर्गूमेंट मैंने पास कर दिया कनेक्ट फंक्शन के अंदर, जिसमें मैंने को सबसे पहले देना पड़ता है अपना सर्वर का नेम, कि आपका सर्वर कौन सा है। तो क्योंकि मैंने अपने ही पीसी के ऊपर जो है मैंने सर्वर बनाया हुआ है, डाटाबेस जो है मैं अपने ही पीसी के अंदर यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर कर दिया पास लोकल होस्ट। और यूज़र क्या है, यूज़र इक्वल टू रूट। रूट क्या है, जो मेरे डाटाबेस के अंदर जो यूज़र का नाम होता है वो है ये। ठीक है, जो बाय डिफ़ॉल्ट जब आप अपना डाटाबेस इंस्टॉल करते हैं तो यही मिलता है आपको। और पासवर्ड तब आपको कुछ भी नहीं मिलता, तो आपको यहाँ पर ब्लैंक रखना है। ठीक है, सिंगल कोट्स के अंदर। और डाटाबेस का नाम क्या है, तो डाटाबेस का नाम क्या है मेरा, पाइथन अंडरस्कोर लॉगिन साइनअप। ठीक है, तो डाटाबेस का नाम मेरा ये है। अगर मेरा कोई और डाटाबेस होता तो मैं उसका, क्योंकि इसके अंदर मैंने जो है टेबल बनाए हुए हैं, ठीक है, तो मैं ये डाटाबेस यूज़ कर रहा हूँ। अब मेरे को क्या करना है, इस जो मैंने कलेक्शन जो एक ऑब्जेक्ट बन चुका है, ठीक है, तो इस कनेक्शन ऑब्जेक्ट से मैं एक फंक्शन कॉल करूँगा कर्सर। और ये फंक्शन क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है एस। ये एस ऑब्जेक्ट इसने क्यों रिटर्न किया, रिटर्न करने का मतलब इस एस से जो है अब मैं जो भी क्वेरी हो उसको एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, उसको अप्लाई कर सकता हूँ अपने डाटाबेस के ऊपर। मतलब डाटाबेस के अंदर जैसे आपको टेबल इंसर्ट करवाना है, या उसमें से कोई टेबल अपडेट या डिलीट, या उसमें से टेबल कोई फैच करना है, तो आप जो है इस ऑब्जेक्ट के बिना नहीं कर सकते। जो कर्सर जो मेरा फंक्शन है ये रिटर्न करता है ऑब्जेक्ट, इसको मैंने पास कर लिया एस वेरिएबल के अंदर। आप एस की जगह स्टेटमेंट या कुछ भी लिख सकते हैं, वेरिएबल का नाम कुछ भी दे सकते हैं आप। अब ये बन गया एस। अब इसको एग्जीक्यूट करने से पहले, मतलब कोई क्वेरी एग्जीक्यूट करने से पहले, मतलब मान लो मेरी जैसे आप डाटाबेस के अंदर क्वेरी होती है अलग अलग, अगर आपको टेबल को, जैसे ये है, ये एक क्वेरी है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम साइन अप, ये जो है मेरे पाइथन कोड से अप्लाई हो सके। ये तो मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं CMD पर आकर ये लिख रहा हूँ, तो ये तो CMD के अंदर क्वेरी हो गई। परंतु यही क्वेरी मैं पाइथन के पेज पर बैठ के जो है, पाइथन के पेज से जो है कॉल कर सकूँ, उसके लिए जो है ये सारी डाटाबेस कनेक्टिविटी हो रही है। ठीक है, तो जैसे मैं यदि इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, देखिए फ्रेंड, मेरा टेबल जो है इंसर्ट शो हो रहा है। तो वैसा ही, तो ये क्वेरी एग्जीक्यूट करने से पहले पाइथन पेज में, ठीक है, पाइथन फाइल में मेरे को क्वेरी बनानी तो पड़ेगी कि आखिरकार मुझे लिख करना क्या है, मेरे को टेबल को शो ही करवाना है कि कहीं डिलीट तो नहीं करवाना है या अपडेट नहीं करवाना है। तो उस क्वेरी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है 62, जो मेरी लाइन है इसके ऊपर मैंने कोड लिखा है, क्यू वेरिएबल के अंदर एक क्वेरी बनाई हुई है। और इसमें क्या लिखा है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम साइनअप। साइनअप क्या है, साइनअप मेरा ये
टेबल का नाम है, ये ये मेरा टेबल का नाम है। तो उसको जो है यहाँ पर मैंने किया है। और अगर मैं सिर्फ इतना कोड लिखूं और आगे वाला कोड यहाँ वाला काट दूं तो इससे क्या होगा, पूरे का पूरा टेबल जो है फैच होकर आ जाएगा मेरे पाइथन में, इस फाइल में। और उसमें यहाँ पर मैं शो करवा सकता हूँ, पर मेरे को पूरे का पूरा पेज नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जीमेल और ये मतलब मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ कि अगर जीमेल और पासवर्ड, तो इस लाइन का मतलब क्या है, ये बेयर क्लाउज में आपको पता लगेगा। बेयर कहाँ है वो कोड, बेयर जीमेल इक्वल टू %s, %s की जगह आपको ये मान के चलिए कि ये है, क्योंकि यही कोड जो है आगे जाके मैंने यहाँ पर %s की जगह पास किया यहाँ तक, ठीक है, ये यहाँ से लेकर यहाँ, तो यहाँ %s की जगह आप ये मान के चलिए कि यहाँ पर self.gmail.get मतलब जो मेरा जीमेल के अंदर है, ठीक है, जो मेरा इस जीमेल के अंदर है वो अगर जीमेल के अंदर है, वो अगर मेरा जो डाटाबेस में जीमेल है, ये कॉलम फ्रेंड्स ये देखिए आप, जो ये डाटाबेस के अंदर जो जीमेल है, इसमें अगर किसी भी रो में अगर आपको ये मिल जाती है चीज़, ठीक है, और पूरी क्वेरी पढ़ लीजिए पहले, ठीक है। तो पूरी क्वेरी को पढ़ने के लिए ये देखिए, एंड मतलब, और साथ ही साथ अगर पासवर्ड, ये एंड पासवर्ड इक्वल टू, जो पासवर्ड के अंदर %s की जगह आप ये देख के चलिए कि ये लिखा हुआ है, क्योंकि आगे मैंने यहाँ पर यही पास किया हुआ है, ठीक है। तो पासवर्ड के अंदर अगर वो डाटा है जो कि self.password.text.get, इसके अंदर जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ये, इसके अंदर अगर जो इसके साथ आ रहा है, ठीक है, जो मेरे टैक्स पासवर्ड के अंदर है, वो अगर जो मेरे डाटाबेस के अंदर पासवर्ड फील्ड बनाई है उसके अंदर जो मेरा अगर किसी भी रो से अगर मैच हो जाता है, मतलब ये दोनों कंडीशन अगर ट्रू हो जाएंगी, अगर जीमेल भी सही है, मतलब यहाँ पर है जीमेल भी और पासवर्ड भी अगर यहाँ पर है, तो क्या होगा, तो होगा ये कि यूज़र को एक रो मिल जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। रो मिलने का मतलब क्या है, यूज़र को रो मिलेगी। अब जब मैं इस क्वेरी को, ये तो क्वेरी बन गई, अब मेरे को करना है इसको एग्जीक्यूट, अप्लाई अपने MySQL पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अब जैसे मैंने एस ऑब्जेक्ट बनाया, इससे मैंने एक फंक्शन कॉल किया एग्जीक्यूट। तो एग्जीक्यूट फंक्शन क्या करेगा, जो मैंने क्वेरी बनाई है इसको लेगा अपने आर्गुमेंट के रूप में, और जो भी यहाँ पर लिखी होगी उसको जो है पास कर देगा यहाँ पर, जो उसको जो है अप्लाई करेगा यहाँ पर मेरे MySQL में। तो फर्स्ट में मैंने दिया क्यू कोमा, क्योंकि यहाँ पर मैंने %s दो बार दिया है, तो मेरे को जो है यहाँ पर दो टेक्स्ट फील्ड से डाटा गेट करके यहाँ पर पास करना है। तो इसलिए मैंने दूसरे आर्गुमेंट में एक टप्पल पास किया हुआ है, जिसके अंदर टेक्स्ट जीमेल जो मेरा टेक्स्ट फील्ड है उसका डाटा गेट किया है, कोमा पासवर्ड जो मेरी टेक्स्ट फील्ड है उसका डाटा गेट किया हुआ है। और जैसे ही डाटा गेट हो रहा है वो सीधा यहाँ %s पर जा रहा है, और %s पर जाने के बाद वो जीमेल के साथ मैच हो रहा है, और पासवर्ड जो है वो पासवर्ड के साथ मैच हो रही है। अगर ये क्वेरी, अब यहाँ पर जैसे ही ये लाइन जो है एग्जीक्यूट हो जाती है, तो यहाँ पर या तो मुझे टेबल मिलेगा या मेरे को कुछ नहीं मिलेगा, या मेरे को नन मिलेगा। मतलब अगर ये चीज़, अगर जो टैग गेट हुई है, अगर वो इस डाटाबेस के अंदर आ जाती है, तो मेरे को क्या मिलेगा, अब एक टेबल मिलेगा। टेबल भी कौन सा मिलेगा, अगर एक रो मिलेगी उसमें। और अगर मान लो कि ये डाटा ही गलत है, पासवर्ड जो मैंने गेट की हुई है, जो मेरे पासवर्ड के अंदर जो टेक्स्ट फील्ड के अंदर लिखा हुआ है वो गलत है, वो इसके अंदर, तो ये क्वेरी चलने के बाद मेरे को जो है जैसे ही मैं, तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को उस टेबल से नन मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो मेरे को देखना है कि टेबल में से मेरे को क्या मिल रहा है। अगर वो देखना है तो आपको एक फंक्शन कॉल करना पड़ता है, fetch1। ये फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन करता है, अगर आपकी जो एग्जीक्यूट क्वेरी चल पड़ी है और आपकी ये क्वेरी बिल्कुल सही है, ठीक है, तो आपका पूरे का पूरा टेबल जो है मेरे इस रिजल्ट self.result वेरिएबल के अंदर आ जाएगा, अगर ये क्वेरी बिल्कुल सही हो गई। अगर ये क्वेरी गलत हो गई,
अगर मेरा जीमेल भी गलत है, पासवर्ड या जीमेल या पासवर्ड में से कोई भी एक चीज़ गलत है, तब जो है इस जो रिजल्ट वेरिएबल है उसके अंदर आ जाएगा नन। ऐसे जो है क्या होगा इसके अंदर आएगा एक टप्पल। टप्पल के अंदर क्या होगा, जो भी ये डाटा है ये सारे का सारा उसके अंदर आ जाएगा। अगर मैंने एक रो कॉल की है तो एक रो ही आएगी। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर, ठीक है, सिलेक्ट, तो यहाँ पर अगर मैं सिलेक्ट, जैसे मैं लिखता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये देखिए अगर मैं इस क्वेरी को लिखता है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम साइन अप, तो अगर मैं एंटर करता हूँ तो पूरे का पूरा टेबल आ रहा है। जैसे यहाँ पर आ रहा है वैसे यहाँ पर आएगा, पर तभी आएगा अगर आपका, अब मैंने क्योंकि वहाँ पर भेड़ कंडीशन दी है कि जीमेल जो है ऐसी हो जाए। अगर मैं यहाँ पर ऐसा लिखता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम साइन अप, ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ भेड़, अब जीमेल लिखता हूँ मैं, ठीक है, जीमेल इक्वल टू, अब सिंगल कोट्स के अंदर मैं क्या लिखूंगा क्योंकि ये बैर कह रहा है, ऐसी जीमेल लिख देता हूँ जो इसके अंदर है ही। देखिए ये जीमेल जो मैंने यहाँ पे लिखी वो इसके अंदर कहीं भी नहीं है, और अगर इतना ही लिखूँ मैं तो मेरे को कुछ नहीं मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर पासवर्ड भी लिखूँ तो फिर पासवर्ड को भी मैं देखेगा, ये जो पासवर्ड की ये जो पासवर्ड का कॉलम है उसको भी देखेगा क्या वो डाटा इसके अंदर है। तो यहाँ पर अगर मैंने, क्योंकि ये जीमेल इसके अंदर है ही नहीं तो मुझे क्या मिलेगा, अब मेरे को मिलेगा कुछ भी नहीं। अब देखना क्या होता है, ये देखिए एम्प्टी सेट, क्योंकि इस नाम से कोई जीमेल यहाँ पर है ही नहीं। अगर मैं इस की जगह गलत नहीं बल्कि सही जीमेल लिख देता हूँ, देखिए जैसे एक जीमेल है मेरी FVS, ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ FVS, यहाँ पर ये है तो ये पूरे की पूरी रो मिलेगी मेरे को, ना कि ये पूरे का पूरा टेबल मिलेगा। तो देखिए फिर जैसे मैं एंटर करता हूँ तो ये देखिए मेरे को एक रो मिल गई, ये रो मिल गई, मतलब आप बिल्कुल सही है, आपका जो डाटा है बिल्कुल सही है। वही कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो मेरा जो सेल्फ डॉट रिजल्ट वेरिएबल है इसके अंदर नन नहीं बल्कि कुछ और डाटा पास आएगा, तो मेरे को और डाटा से कुछ लेना देना नहीं है। अब मैंने क्या किया है, नन को यहाँ पर यूज़ किया है कि अगर इफ़ सेल्फ डॉट रिजल्ट इक्वल टू नन, मतलब क्या है, नन का मतलब क्या है कि यहाँ पर मेरा यूज़र नेम भी गलत है, जीमेल भी गलत है, पासवर्ड भी गलत है। तो अगर जीमेल और पासवर्ड ये गलत है तो मेरे को क्या मैसेज करवाना है कि आपका यूज़र नेम और पासवर्ड इनकरेक्ट। तो यहाँ पर मैंने ये मैसेज शो करवा दिया है कि अगर नन है, नन मतलब डाटाबेस के में जब आपने कनेक्टिविटी की तो आपने जो है गलत इन्फॉर्मेशन दे दी उनको, आपका जो जीमेल और ये जो पासवर्ड था ये वाला, ये जो है डाटाबेस के अंदर कहीं रखा ही नहीं है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, ये कर दिया कि मैसेज, एक एरर मैसेज शो कर दिया कि यूज़र नेम एंड पासवर्ड आर इनकरेक्ट। और मान लो अगर नन के बगैर, अगर नन के अलावा कुछ और आ जाता है, कुछ भी आ जाता है फ्रेंड्स, तो मान लीजिए, क्योंकि अगर नन के अलावा कुछ आता तो मतलब जो ये रिकॉर्ड जो एग्जीक्यूट क्वेरी हो रही है वो कुछ ना कुछ गेट कर रही है MySQL जो टेबल है, चाहे एक रो करे कलेक्ट वो, चाहे 2 करे चाहे 5 करे, ये हमको नहीं लेना देना है इस चीज़ से, ठीक है। तो वो अगर आपको मतलब अगर नन के अलावा कुछ और आ गया तो आप जो है एल्स पार्ट में चले जाएंगे, और एल्स पार्ट में जाने के बाद मतलब ये है कि आपका जो जीमेल है और पासवर्ड है वो बिल्कुल सही है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, सेल्फ डॉट रूट डॉट डिस्ट्रॉय, इसको कर दिया डिलीट, ठीक है फ्रेंड्स। डिलीट करने का मतलब क्या है, जो मेरी करंट विंडो है वो होनी चाहिए डिलीट, और इम्पोर्ट कर दिया मैंने होम को, जो एक नया पेज है मेरा, क्योंकि यूज़र ने सही यूज़र नेम और पासवर्ड जो है आपने लिखा है, तो मैंने जो है अगले पेज पे उसको कॉल कर दिया। और जैसे ये कोड हो जाएगा तो मेरे को जो है अपना कॉन इस इफ एल्स कंडीशन के बाहर आकर, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ अच्छे से अप्लाई हो जाए, तो मैंने सबसे पहले कॉन डॉट कमिट फंक्शन अप्लाई करना है, तभी ये कोड जो है अप्लाई होगा। फिर मैंने जो है अपने कनेक्शन जो मैंने यहाँ पर बनाया है इसको मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया। तो यही काम था मेरे लॉगिन का बटन का। अब जैसे मैं यहाँ पर देखिए, जैसे मैं यहाँ पर देख लेता हूँ एक यूज़र नेम और पासवर्ड, जैसे एक है 1, जीमेल है 1 और पासवर्ड है AAA, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को यहाँ पर देखता हूँ लिखे, क्योंकि ये यूज़र नेम जीमेल और पासवर्ड बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ ये चीज़ तो क्या होता है, देखिए फ्रेंड, जीमेल लिख दी मैंने 1 और यहाँ पे पासवर्ड लिख दिया मैंने $A, और जब मैं लॉगिन करूँगा तो मैं होम पेज पर पहुँचना चाहिए मैं, ये देखिए फ्रेंड्स मैं पहुँच गया हूँ, मतलब मेरा कनेक्टिविटी हो चुकी है। तो लॉगिन फॉर्म की आई होप फ्रेंड्स आपको ये कोड जो है मैंने बहुत ही चिल्ला कर आपको समझाया है, आपको समझ में आया होगा, ठीक है फ्रेंड्स।
तो अगर आपको इस पेज से रिलेटेड ये लॉगिन जो पी वाई मेरी फाइल है, इससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप जो है कमेंट बॉक्स के ऊपर मुझसे पूछ सकते हो। वैसे मैंने वो है पूरी कोशिश की है आपको इस कोड को समझाने की, और मैंने समझाया भी है जहाँ तक मेरे को लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगले पेज में मैं क्या करूँगा, फॉरगेट जो मेरा ये बटन है, इस पेज की कोडिंग जो है मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये इस पेज की कोडिंग समझने में फ्रेंड्स इतना इतना लॉजिक जो है इस यहाँ पर जो है अप्लाई हुआ है कि आप जो है अगर आपने ये चीज़ सीख ली तो आपको जो है कोई भी पेज अगर आपको डाटाबेस के साथ कनेक्ट करना है आराम से आप कर सकते हैं, और आप जो है डाटाबेस के साथ आराम से डील कर सकते हैं। तो इसकी कोडिंग जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।